बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हातिम वाकई तारीफ का हक रखता है। एक बादशाह ने हातिम ताई की शोहरत सुनी तो उसके दिल में हातिम के लिए हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया। उसने सोचा कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती, ख्वाह मैं कितने ही भलाई के काम क्यों ना करूं, लोग हातिम ताई की ही तारीफ करते रहेंगे। बादशाह ने एक चालाक और लड़ाई के दाव पेच जानने वाले एक शख्स को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो हातिम का सर काट कर उसके पास लाए। कराए का ये कातिल अपने तरकश को तीरों से भरकर और तलवार को तेज करने के बाद उस जगह पहुंचा जहां हातिम रहता था। उस कराए के कातिल की मुलाकात वहां एक खुशतबा, खुश अतवार और खुश गुफ्तार शख्स से हुई। जब उस शख्स को मालूम हुआ कि ये शख्स मुसाफिर है तो वो उसे अपने घर ले गया, उसकी खातर तवाज़ो की। वो कराए का कातिल उस शख्स के अखलाक का गर्विदा हो गया। अगले दिन जब वो उससे रुखसत होने लगा तो उस नेक शख्स ने कहा कि मेरे पास कुछ दिन रहो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उस कराए के कातिल के दिल में उस शख्स के लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी। उसने शुक्रिया के साथ कहा कि मैं कुछ दिन मजीद यहाँ रुकता, मगर मुझे एक ऐसा ज़रूरी काम करना है जिसके लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। उस नेक शख्स ने पूछा कि अगर तुम मुझे बताना गवारा करो कि तुम कौन सा ज़रूरी काम करना चाहते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस कराए के कातिल ने निहायत राजदारी से कहा कि मुझे मेरे बादशाह ने हातिम ताई का सर लाने भेजा है। मैं हातिम ताई का सर काट कर बादशाह की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे बताओ कि हातिम ताई कहाँ रहता है। वो नेक शख्स उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा कि मैं ही हातिम ताई हूँ। तुम शौक से मेरा सर काट कर अपने बादशाह की खिदमत में पेश करो। अगर तुमने ये काम अभी ना किया तो लोग तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे और उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हातिम ताई की बात सुनकर वो शख्स उसी वक्त उसके कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने एक नेक शख्स और अजीमुशान सरदार को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। फिर उसने अपनी तलवार और तरकश के तीरों को फेंक दिया और ये कहकर वहां से चला गया कि इतने अजीम शख्स को फूल मारना भी मुझे गवारा नहीं। जब वो शख्स बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उसकी सरजनिश की। फिर जब उस शख्स ने हातिम की नेकी और उसके एहसान का जिक्र किया तो बादशाह के दिल से हसद और बुग़्ज़ जाता रहा और बादशाह ने कहा कि हातिम तुम वाकई तारीफ का हक रखते हो।